नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल SPJ क्लासेस पर मैं संजय पासवान आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए यह वीडियो सीटेट के पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाया है, जो सामाजिक विज्ञान की तैयारी हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा अन्य टेट, एस्टेट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षा आदि के लिए भी महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि यदि आप मेरे इन सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे व इन प्रश्नों को बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। इसी उम्मीद के साथ चलिए चर्चा करते हैं आज 7वीं कक्षा की पुस्तक भूगोल से अध्याय 3 पर। प्रश्न संख्या 1, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अंतर्जनित बल, ऑप्शन बी बहिर्जनिक बल, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अंतर्जनित बल। किसी भी वस्तु पर लगने वाले धक्का व दाब को बल कहते हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उसे अंतर्जनित बल कहते हैं, अर्थात एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल अर्थात एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। प्रश्न संख्या 2, भूपटपटी पर खुला एक ऐसा छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए चक्रवात, ऑप्शन बी सुनामी, ऑप्शन सी ज्वालामुखी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ज्वालामुखी। वायु में तीव्रता के कारण चक्रवात आते हैं। ये गोलाकार, अंडाकार या वी आकार के होते हैं। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है बंदरगाही लहरें। यह महासागरीय तरंग है जो महासागरीय प्लेटों के टकराने के कारण उत्पन्न होता है। ज्वालामुखी पृथ्वी के आंतरिक बल से उत्पन्न होता है। इसमें पृथ्वी के अंदर से मैग्मा निकलता है जिसे लोग लावा भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 3, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? ऑप्शन ए PSL, ऑप्शन बी BSL, ऑप्शन सी RSL, ऑप्शन डी ABL। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए PSL। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। पहला P तरंग जिसे हम अनुदैर्ध्य तरंगें कहते हैं। दूसरा S तरंगें जिसे हम अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। तीसरा L तरंगें जिसे हम पृष्ठीय तरंगें कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, भूकंप आने के क्या कारण हैं? ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी मानवीय, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, अर्थात भूकंप प्राकृतिक कारण से तथा मानवीय कारणों से भी आता है। मुख्यतः भूकंप प्राकृतिक कारणों जैसे पृथ्वी के आंतरिक प्लेटों की गति आदि से आती है, परंतु कभी कभी मानवीय कारण
जैसे परमाणु परीक्षण द्वारा भी भूकंप आती हैं। प्रश्न संख्या 5, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी रेडॉन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रेडॉन। वैज्ञानिक इसी गैस के मात्रा में वृद्धि को देखकर भूकंप आने का संकेत देता है। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। प्रश्न संख्या 6, पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन ए अपक्षय, ऑप्शन बी अपरदन, ऑप्शन सी अपचयन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अपक्षय। इसके साथ ही पृथ्वी जल, पवन एवं हिम अर्थात बर्फ जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले टूट फूट को अपरदन कहते हैं। प्रश्न संख्या 7, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए कनाडा उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी जाम्बिया अफ्रीका, ऑप्शन डी विक्टोरिया जिम्बाब्वे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका। प्रश्न संख्या 8, विसर्प क्या है? ऑप्शन ए सांप की एक प्रजाति, ऑप्शन बी मैदानी क्षेत्र में मोरदार मार्ग पर बहने वाली नदी, ऑप्शन सी वॉशिंग पाउडर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मैदानी क्षेत्रों में मोरदार मार्ग पर बहने वाली नदी। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। प्रश्न संख्या 9, बालू टिब्बा क्या है? ऑप्शन ए रेत की पहाड़ी, ऑप्शन बी बर्फ की शिला, ऑप्शन सी रेत के कण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रेत की पहाड़ी। दोस्तों, रेगिस्तान में जब पवन का बहाव रुकता है तो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है जिसे बालू टिब्बा कहते हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। इसके साथ ही अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो SPJ क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को बारी बारी से देखें तथा अपनी तैयारी को और मजबूत करें। धन्यवाद।